हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गुड्डू की गाइड पर। जैसा कि आप सभी आज पेपर के माध्यम से देख चुके होंगे और नहीं देखे हैं तो आप सभी को हम अवगत करा दें कि बीपीएससी टीआरई 3 में जितनी सीटों पर बहाली होना सुनिश्चित हुई थी, लगभग 87,774 सीट जो पहले था, अब उसमें ज़बरदस्त कटौती विभाग आयोग के द्वारा देखने को मिल रहा है, शिक्षा विभाग के द्वारा देखने को मिल रहा है। आप सभी जानते हैं कि जब 65% आरक्षण था उस समय यह बहाली निकली हुई थी, लेकिन जब पटना हाई कोर्ट के द्वारा यह खारिज किया गया 65% आरक्षण को और 50% को बरकरार रखा गया, तो फिर से रोस्टर क्लियरेंस की बात आई। और जब फिर से रोस्टर क्लियरेंस की बात आई तो जब रोस्टर क्लियरेंस हो चुका और फाइनली जब सीट बाहर आया तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले जो सीट थी रिक्ति थी उसमें ज़बरदस्त कटौती की गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रधान शिक्षक का, तो प्रधान शिक्षक में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि पहले जो रिक्ति थी 40,247 रिक्ति थी, लेकिन अब जो रिक्ति गई है फाइनली रोस्टर क्लियरेंस होकर 37,943 रिक्ति गई है। यानी इसमें भी आपको 2,304 जो पद हैं वह सीधा घटा दिए गए हैं। अब यह क्यों घटाया गया है, इसका क्या रीज़न है, कोई कुछ नहीं जान रहा है। विभाग अपने मन के अनुसार इसको घटा दी है और इसके पीछे कोई तर्क नहीं दिया जा रहा। अब आप सोचिए कि जो लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि कट ऑफ कम जाएगा प्रधान शिक्षक का, वह लोग अब इस चीज़ को भूल जाएं, चूँकि 2304 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं और यह कहीं ना कहीं कट ऑफ को निसंदेह प्रभावित करेगा। उसी तरह अगर बात करें हम, आपको तीसरे चरण में जो सामान्य शिक्षक की बहाली होने वाली है जिसमें 87,777 वैकेंसी थी, तो उसमें भी यह खबर निकल के आ रही है कि 1 to 5 और 6 to 8 का रोस्टर जो है वह क्लियर हो चुका है और विभाग को मिल भी गया है। और इसमें देखिए बताया जा रहा है कि 43,320 शिक्षक का ही बहाली होगा 1 to 5 और 6 to 8 तक की। जबकि इसमें अगर बात करें आपको तो इसमें आपको सीट इसमें भी काटा गया है। और कितनी सीट काटा गया है तो इसमें आपको सीटों की कटौती लगभग हम आपको बता दें कि 1200 के करीब में किया गया है। 6 to 8 में 1200 और 1 to 5 में 3,000 सीटों की कटौती की गई है। चूँकि यह 1 to 5 और 6 to 8 मिलाकर 48,000 के करीब में सीट थी, जो कि अब आप देख सकते हैं 43,320 सीट ही आप लोग के सामने दिख रहा है। इसमें साफ बोला जा रहा है कि राज्य के प्राइमरी स्कूल में तीसरे चरण में 43,320 विद्यालय अध्यापक की भर्ती होगी। शिक्षा विभाग ने इन पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस करके बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को भेज दिया है। अब बीपीएससी के तरफ से प्राइमरी स्कूल के विद्यालय अध्यापकों का रिजल्ट जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जानकारी के अनुसार बीपीएससी को भेजे गए पद में 43,320 पदों में से 24,902 पद पहली से पाँचवीं तक के थे। जबकि आप लोग जानते हैं पहली से पाँचवीं में टोटल कितना 28,000 के करीब में रिक्ति थी, जो कि घट के कितना हो गया 24,902। लगभग 3,000 साढ़े 3,000 के करीब में इसमें भी सीट की कटौती की गई है। वहीं अगर बात करें तो देखिए फिर आगे कह रहा है कि शेष 18,418 पद छठी से आठवीं तक के विद्यालय अध्यापकों के हैं। जानकारों के अनुसार प्रारंभिक के बाद कक्षा 9, 10 और 11, 12 के भी रोस्टर क्लियरेंस कराने के बाद जल्द ही बीपीएससी को भेज दिए जाएंगे। और इसकी उम्मीद है कि मंडे तक यानी कि मंडे तक इसका रोस्टर क्लियरेंस हो जाकर आयोग को मिल जाएगा और आयोग इस पर अपना रिजल्ट तैयारी करने का प्रोसेस शुरू कर देगा। इससे आप लोग समझिए कि 6 to 8 में भी सीटों की कटौती की गई है, जबकि कहा यह जा रहा था, न्यूज निकल कर भी आ रहा था कि नहीं, इस बार सीटों की कटौती नहीं होगी। जितनी सीट है उतना ही सीट पर लगभग 87,774 सीट पर
आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन यह होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसमें भी सीटों की कटौती हो रही है, जो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। बैकलॉग सीट ऐड होने की बात हो रही थी, लेकिन चलिए ऐड नहीं हुई, कोई बात नहीं। वहाँ भी अभ्यर्थियों को धोखा मिला, लेकिन कम से कम जो सीट की रिक्ति नोटिफिकेशन पहले जारी हुई थी, उतना सीट में कटौती नहीं की जानी चाहिए थी। अब आप अभ्यर्थी सोचें कि आगे क्या करना है। हम तो कहेंगे कि सभी अभ्यर्थी एक हो जाइए और एक प्री प्लान कीजिए, वो चाहे ट्विटर कैंपेन के माध्यम से हो या आंदोलन के माध्यम से हो। अपनी बात सरकार तक रखा जाए, ताकि सरकार इस पर गहन चिंतन करे और सीटों की जो कटौती है वह ना हो। चूँकि सीट कटौती होगा तो स्वाभाविक या कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा, और जो भी लोग इस बार कम नंबर अचीव किए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और उम्मीद लगाए हैं कि उनका रिजल्ट हो सकता है, तो वैसे लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है। वैसे लोग सतर्क हो जाएँ। और यही न्यूज़ अलग-अलग पेपर कटिंग में आपको दिया हुआ है। कल एक और अपडेट आया हुआ था, उसमें बताया गया था कि हेड टीचर और हेड मास्टर का रिजल्ट जो है इसी माह आने की उम्मीद है। उसमें 31 अक्टूबर तक का डेडलाइन बताया गया है। साथ ही बोला गया है कि हेड टीचर का जो अंतिम रूप से पद है, 37,943 पद ही मिला है आयोग को, उसी पर वह रिजल्ट देगा, और सबसे पहले जो है हेड टीचर का ही रिजल्ट जारी होगा। और बात करें टीआरडी 3 के रिजल्ट का, तो हमें लगता है कि टीआरडी 3 का संपूर्ण रिजल्ट आते-आते छठ पूजा बीत जाएगा। तो छठ पूजा के बाद ही रिजल्ट का आप लोग उम्मीद रख सकते हैं। और देखिए, इस खबर में जो कल आई थी, इसमें क्लियर बोला गया था कि 87,774 सीट पर रोस्टर क्लियरेंस हुआ है, और इसमें कोई सीटों की कटौती नहीं हुई है। लेकिन आज जो पेपर कटिंग निकल के आया है, उसमें साफ पता चल रहा है, साफ लिखा हुआ है कि नहीं, सीटों की कटौती हुई है। 3 साढ़े 3 हज़ार के करीब में 1 to 5 में, और 1200 के करीब में 6 to 8 में। अभी 9, 10 और 11, 12 का जो सूचना है उसका आना बाकी है, उसमें देखिए कि क्या होता है। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए यह बहुत दुखद खबर है, बुरी खबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप लोग एक हो जाइए और ट्विटर कैंपेन के माध्यम से एक दिन सिलेक्ट कीजिए और ट्विटर ट्रेंडिंग कराइए और सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।